नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। एक अजीबो गरीब चलन चल रहा है। आंख बंद करके किसी की भी आलोचना कर देना, विशेषकर सरकार की समालोचना होना चाहिए। आलोचना तो किसी की भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल व्यक्ति न तो गुणों की खान हो सकता है न दुर्गुणों का। उसी प्रकार कोई भी सरकार कुछ न कुछ अच्छा भी करती है, लेकिन आंख बंद करके केवल और केवल विरोध, केवल आलोचना ठीक नहीं है। ये बात हम लगातार कहते रहें। हम पे लोग सील ठप्पा लगाते हैं कि हम भाजपा के सपोर्टर हैं। हम बार बार ये कह चुके हैं कि हम नीतियों को समझते हैं, राजनीति समझते हैं, अर्थनीति समझते हैं, देश का भला बुरा किसमें इसको समझते हैं। ऐसे में वर्तमान सरकार पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत बेहतर कार्य कर रही है, लेकिन इस बेहतर का मतलब 100 में 100 नंबर हरगिज नहीं है। बहुत सारी कमियां हैं जो कि दूर करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की देश में जनसंख्या है, अलग अलग मतों, मजहबों, भाषाओं और आर्थिक परिस्थितियों, शिक्षा में, तो सबकी आवश्यकताएं और इच्छाएं अलग अलग हैं, तो सबको तो संतुष्ट कर पाना असंभव है। प्रभु श्री राम, जिनके राम राज्य की परिकल्पना की जाती है, वो भी सबको संतुष्ट नहीं कर पाए थे। खैर, बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे एक मित्र हैं भोपाल के, महेंद्र सक्सेना जी, उन्होंने एक वीडियो ग्रुप में शेयर किया है, और उस ग्रुप में वीडियो शेयर जो किया है वो यूट्यूबर कोई मैडम है, बहुत बड़े लेवल का उनका है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड है, उस पर वो लिखा पढ़त करके बता रही, सरकार की धुआंधार आलोचना कर रही हैं। हम एक बात बता रहे हैं कि मैडम, वो जो भी हमने ज़्यादा ध्यान से इतना देखा भी नहीं, क्योंकि ऐसी बकवास कहाँ तक देख सकते हैं। मैडम खुद पढ़ाई लिखाई, खुद दूसरों को पढ़ाने के पहले खुद पढ़ लिख लो। जिस चीज़ की जानकारी नहीं उस पर टिप्पणी कुछ भी कर देना। सीखो, कुछ पढ़ाई लिखाई करो। और हमारे ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर हैं पेंशनर हैं, और उन मैडम से ज़्यादा जानकारी सभी रखते होंगे। मैडम ने बताया पेंशन की आलोचना की एक मुद्दा, उसकी आलोचना व्हाट्सएप पे खूब चलती है। हम सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए नहीं, आलोचना होनी चाहिए, लेकिन तथ्यात्मक होना चाहिए और सही होना चाहिए। आलोचना सरकार की हो या विपक्ष की हो, जो भी हो सही हो, उसके पीछे तथ्य हो। मैडम ने बताया कि पेंशनरों को, जो गवर्नमेंट पेंशनर हैं, उनको आश्रितों को इलाज में, बच्चा बेरोजगार है और 22 साल की उम्र हो गई तो उसको इलाज की सुविधा नहीं मिलती है। तो मैडम, अपने फैक्ट को खुद चेक करो। और हमारे ये जो तमाम बंधु हैं, विशेषकर ग्रुप में जुड़े हुए हैं, 100 के 100% ये बात जानते हैं कि आपको ये जानकारी नहीं है। आश्रित का जो डिफिनेशन है CGHS के लिए, वो ये है कि चाहे बच्चे सौतेले हों या सगे, सभी 25 साल की आयु तक इलाज कराने के लिए हम पे आश्रित कहलाएंगे, उनको इलाज मिलेगा 25 साल तक। और शर्त यह है कि अगर लड़का पहले शादी कर ले या लड़की शादी कर ले तो नहीं मिलेगा, अथवा 3500 से ज़्यादा रुपए कमाने लगे तो फिर वो आश्रित नहीं कहलाएगा। डिक्लेयर्ड ऐसी आमदनी कर दी जाएगी, यानी होगी, तो फिर वो आश्रित नहीं कहलाएगा। लड़का शादी के बाद भी नहीं होगा। लेकिन अगर विकलांग बच्चा है अथवा अविवाहित लड़की है, तो उसकी उम्र 25 के बाद चाहे 30, 35, 40, 50, 60, अगर वो शादी नहीं करेगी ताउम्र वो आश्रित रहेगी और उसको हक मिलेगा, और वो पेंशन की भी दावेदार बनेगी माँ बाप के बाद लड़की। यही नहीं, लड़की को अगर तलाक दे दी जाए शादी के बाद, या दुर्भाग्यवश विडो हो जाए,
तो भी वो इलाज की तो होगी कि वो पेंशन की भी हकदार हो जाएगी। इसी प्रकार बहन के लिए भी नियम लागू है, भाई के लिए भी नियम लागू है। विकलांग अगर पुत्र है, सगा या सौतेला या अधिकृत रूप से गोद लिया हुआ, उसके लिए भी सारे नियम हैं, माता पिता के लिए भी है। तो कुल मिला के जानकारी खुद के पास है नहीं और ठेका ले लिया दूसरों को जानकारी देने का, तो ये तरीका सही नहीं है। हम इसी के विरुद्ध हैं, क्योंकि आप थोड़े से लालच में, क्योंकि उनका वीडियो कुछ लोग देख लेंगे, बढ़िया ग्लैमरस वीडियो बनाया, अट्रैक्टिव, आकर्षक, तो ये आलोचना करके, क्यों गालियां भी सुनने में बड़ा मज़ा आता लोगों को। तो खैर ये तो एक अलग बात है। अब सरकार की आलोचना किस बात को लेके हम करें? सरकार ने क्या चीज़ कटौती कर ली, क्या रोक दिया? ओपीएस को लेके बात आ रही, तो ओपीएस तो 2004 से बंद है। उसके बाद कांग्रेस 2 टर्म में यूपीए 1 यूपीए 2 में रही है, तो उन्होंने क्या फिर किया? अब तो बात पुरानी हो गई। अब बात लगभग 20 साल होने जा रहे हैं। 20 साल के बाद उस चीज़ को वापस लाना क्या आसान होता है? इतने दिनों तक क्या करते रहे श्रमिक नेता, कर्मचारी और ये विपक्षी दल जो राजनीतिक हैं, वो क्या करते रहे? तो कुल मिला के एक तो बात ओपीएस का है, लेकिन इस सरकार ने तो नहीं उसको रोका। दूसरी बात, जो अन्य बातें होती कि ये सरकार नहीं मांग रही, हमारे एक सज्जन जो हैं उन्होंने कमेंट्स में लिखा कि 10 साल से फिटमेंट फैक्टर को लेके बात चल रही है, रिवाइज किया जाएगा, सभी चैनल बना रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, चैनल बंद करो, कुछ नहीं दे रही सरकार। तो श्रीमान जी, 1 जनवरी 2016 को पे कमीशन लागू हुआ, अभी उसके बाद तो 10 साल हुए भी नहीं है और आप 10 साल से लगातार फिटमेंट फैक्टर यानी पे कमीशन 1 जनवरी को लगाओ, फरवरी 2016 में फिर पे रिवाइज हो जाए। कमाल है साहब। आप जैसे लोग जो सरकारी लोग हैं, ये सरकारी डिपार्टमेंट को ही बदनाम करा देते हैं, जिनका काम पर तो ध्यान है नहीं, कर्तव्यों पे बिल्कुल ध्यान नहीं, केवल अधिकार चाहिए, लाए जाओ पैसा। अगर उनको जितना भी दिया जाएगा फिर भी संतुष्टि नहीं हो सकती। तो कुल मिला के फिटमेंट फैक्टर कब होगा? जब आवश्यकता होगी। आपको मालूम है इस बार अभी तक, जबकि 9वें वर्ष में यानी लगभग 8.5 साल हो चुके, 9वें वर्ष में प्रवेश कर गया है पे कमीशन के बाद, अभी महंगाई 50% हुई है। पिछली बार महंगाई कहाँ पहुँच गई थी? 16 में 100% को क्रॉस कर गई थी, ध्यान है ना? तो महंगाई भत्ता के हिसाब से ही सब कुछ होता है। जब महंगाई बढ़ती है तभी तो पे रिवाइज करने की आवश्यकता होती। अगर मंदी, दुर्भाग्यवश, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ होती है, महंगाई का शोर करते हैं, अगर आ जाए तो पे कम हो जाएंगी सबकी, महंगाई भत्ता भी खत्म हो जाएगा, पे भी कम होंगी। तो महंगाई बेस है, महंगाई 50% पे पहुंची है। अब जब महंगाई की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बता दें कि महंगाई जुलाई से, हमने तो 1 मार्च को ही डिक्लेयर किया था चैलेंजिंग वे में कि 3% बढ़ेगी। अभी बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर 4 और 5% की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा चैनल जो है सैनिक समाचार वालों का, इनके 13 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर, वो 5% डीए की बात कर रहे हैं, जो कि असंभव सी बात है। 4% की बात करो, चलो हम मान लेते हैं, ये करीबी मामला है, लेकिन हमने तो 3% बोला था और आज भी बोल रहे हैं। अगर 4% भी डीए बढ़ जाएगा तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। हमने उसी दिन कहा था, फिर कह रहे हैं, जुलाई से 3% महंगाई भत्ता बढ़ेगा डीए, और डीआर जो डियरनेस रिलीफ है, महंगाई राहत, वो भी 3% बढ़ेगा। तो इसमें क्या सरकार रोकती है इसको, कटौती करती है? कोरोना काल की बात थी, वो देश में एक ऐसी स्थिति थी जो कि वैश्विक महामारी थी, पूरी दुनिया बर्बाद हो गई, तो देश की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती, सब कुछ ठप हो गया था। कुछ लोगों ने ये तक लिखा कि हमने कोरोना काल में ड्यूटी की और सरकार हमारा डीए खा गई, हमने जान जोखिम में डाल के ड्यूटी की। तो आपको बता दें, ज़्यादातर सरकारी संस्थान तो ड्यूटी ही नहीं करने गए, फिर भी उनको वेतन पूरा मिला।
और जिन लोगों ने कोरोना काल में ड्यूटी की थी वो कोरोना बैरियर कहलाए और उनको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया गया। क्या बात कर रहे हैं आप? और डीए ये मिलेगा, लेकिन आप उसको उस ढंग से सरकार से बातचीत तो करो। सरकार बुलाती है, आप बहिष्कार करते हैं, तो सरकार जबरदस्ती आपको पीछे दौड़ के जबरदस्ती आपको दे दे, ऐसा नहीं होता है। OROP, 1 रैंक 1 पेंशन, कांग्रेस जिसके बारे में सोच नहीं सकती थी, हमारे बहादुर सैनिकों के लिए OROP इस सरकार ने दिया, फिर OROP 2 दिया, और अभी यूट्यूबर बोल रहे थे अब नहीं देगी सरकार, बेईमानी कर रही, OROP 3 भी दे दिया। बेहद महत्वपूर्ण, वो सैनिक जो कोरोना काल में जान जोखिम में डाल के सेना बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रहे थे। तो कुल मिला के सरकार की कोई एक बात तो बताए कि इसने क्या काट लिया भाई। हम इसलिए हम आलोचना करें, बशर्ते आप बताओ तो। सरकार की आलोचना एक बात पे की जा सकती, चलिए आलोचना कर देते हैं। 8,500 रुपये बैंक ने जो मिनिमम बैलेंस से नीचे जाने की वजह से खाते से कटौती की 8,500 करोड़ सरकारी बैंकों ने, जबकि स्टेट बैंक ने अब वो सिस्टम खत्म कर दिया। स्टेट बैंक में मिनिमम बैलेंस के नीचे जाने पर कटौती अब नहीं हो रही है। तो अब सरकार को, जब सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा नहीं कर रही है, तो ये नियम सारी PSU बैंकों पर लागू किया जाना चाहिए। यही नहीं, रिजर्व बैंक को, सभी बैंकों को, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, उन पे ये नियम लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि आपने जीरो बैलेंस वाले खाते खुलवाए हैं करोड़ों, उसका श्रेय भी ले रहे हैं। तो मिनिमम बैलेंस जैसी शर्त नहीं होनी चाहिए। ये 8,500 रुपये सरकारी बैंकों ने, PSU वालों ने उगाही कर लिए, लेकिन वो कर लिए। अब वो स्टेट बैंक के नक्शे कदम पर चलें, क्योंकि बैंकों की बैंक स्टेट बैंक है और रिजर्व बैंक सबको गवर्न करती है। तो रिजर्व बैंक को सब पर एक अपना आदेश जारी करना चाहिए। हालांकि ये काम रिजर्व बैंक का डायरेक्ट सरकार नहीं करती, यहाँ पे भी बता दें। और सरकारी जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री पंकज चौधरी जी, राज्य मंत्री, उन्होंने ये पॉइंट संसद में खुद अपनी तरफ से उजागर किया। अब बोलो सरकार की नीयत कैसी है? सरकार तो इस हद तक बात कर रही है। तो कुल मिला के सरकार की आलोचना करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। समालोचना करो, प्रशंसा मत करो, लेकिन जो करो वो तथ्यात्मक तो हो। श्रमिक नेता जाए पहले नंबर पे। आलोचना अगर करना है तो श्रमिक नेताओं की करो, साथ में विपक्षी नेताओं की भी करो। विपक्ष हो हल्ला करता, बात क्यों नहीं रखता है? आर्गूमेंट करके बात अपनी मनवाओ, क्योंकि अगर सही आर्गूमेंट रखो तो सरकार कैसे उसको काउंटर कर पाएगी, बात मानेगी। लेकिन और सरकारें बार बार कहती भी। तो कुल मिला के चाहे श्रमिक नेता हों या संसद में जनप्रतिनिधि हों, उनको बात रखनी चाहिए, बात मनवाने के लिए तर्क रखने चाहिए, न कि कोरी आलोचना। और ये यूट्यूबर लोग, जैसे कि बहुत बड़े जो यूट्यूबर हैं, वो 5% महंगाई भत्ता दे रहे हैं, कहाँ से दे देंगे भाई? लेकिन वो 5% वाली खबर कितनी अट्रैक्टिव होगी, हमने देखा, उसको लाखों लोगों ने देखा। 5% DA वृद्धि जुलाई से होने के नाम पर उसको करोड़ों लोगों ने देख लिया। अब हमारे चैनल को कौन देखेगा भाई? कई लोग भाग रहे हैं मैदान छोड़ के, भाग जाओ, A to Z भाग, का फर्क पड़ जाएगा? हमने बोला प्रोफेशनल नहीं, लेकिन ऐसा सब भागेंगे नहीं। क्यों? बहुत लोग प्रशंसक भी इसी बात के लिए कि आप सच बोलते हो। अरे सच ही बोलेंगे भाई, और तथ्यात्मक बात बोलते हैं। तो अभी ये वीडियो लंबा हो गया है, इसके साथ में अभी कुछ देर बाद एक वीडियो और अपलोड करेंगे CGHS को लेके। बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप ध्यान से उनको सुनना। और इस वीडियो में कमेंट्स लिखें। जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, हमने एक सज्जन को लिया, ज़्यादातर लोगों ने जो तारीफ की है उसके बारे में हम क्या बोले, उनको आभार, धन्यवाद, साधुवाद। और आलोचना बिल्कुल करो, हमारे को ताकत मिलती है। आलोचना का जवाब हम अवश्य देंगे, लेकिन हम सधे ढंग से देंगे। आप चाहें जिस तरह की आलोचना करें, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हम भी स्वतंत्र हैं भाई। ये हम भी किसी बंधन में नहीं हैं, लेकिन हम सरकार के चाटुकार नहीं हैं और अंधभक्त भी नहीं हैं। लेकिन इस सरकार की नीतियों में
हम मजबूती से साथ में खड़े हैं, क्योंकि ये राष्ट्र प्रेमी सरकार है, ये किसी की विरोधी नहीं है। जो लोग वोट नहीं भी देते हैं, सारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के उनको भी देते हैं, बल्कि सामान्य से ज़्यादा देते हैं। और इससे बड़ा दिल क्या दिखा सकती है सरकार। और कर्मचारियों के बारे में हमें ये बताओ, या पेंशनरों के बारे में, कि इस सरकार ने 2014 के बाद 2024 तक क्या कटौती कर ली है। हम कटौती की बात कर ले, ओपीएस तो 2004 का इस सरकार के सर पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते हो, वो तो कांग्रेस के सर पे जाएगा, क्योंकि कांग्रेस बहुत सारी योजनाएं पलट देती है जब उनकी सरकार आती है। तो फिर उसके लिए तो जुम्मे 10 साल तुमने बिल्कुल ओपीएस बंद करके रखा था, एनपीएस को लागू कर दिया। उसके बाद ये सरकार जब आई एनडीए की 2014 में, तो तब भी कोई तत्काल हो हल्ला नहीं किया गया, बाद में सिलसिला शुरू हुआ। तो खैर, अगर आपको हमारी बातें पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में समर्थन करें, जिन्हें ना पसंद आई हो घोर विरोध करें, लेकिन टिप्पणी जरूर करेंगे, क्योंकि उसी के आधार पर हम वीडियो बनाएंगे। और अभी लाइट चली गई थी, ये केवल अंधेरे में वीडियो बन रहा है, तो हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें तमाम लोगों के नाम बाकायदा, जो भी कमेंट्स किया होगा, अगर इसमें रह गए होंगे वो, और आगे वाले भी कमेंट्स समाहित करके कल का वीडियो बनाएंगे। और सब बहुत प्रिय हमारे लिए हैं, और हम कुछ विशेष करना चाहते हैं, जैसा कि कई लोगों ने अब सहयोग देने का वायदा कर दिया है, यानी मुहिम रंग ला रही है। साथ देने का लोगों ने जिस अंदाज में हुंकार भरी है, तो एक बात बता दें, हमें तो केवल 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए। 100 लोग 3 अंकों की संख्या वाले, और सरकार से कैसे बात की जाती है और जायज मांग कैसे मनवाई जाती है। श्रमिक नेता उल्टी दिशा में चलते हैं, वो समस्या बढ़ाने में भरोसा रखते हैं, खत्म करने में नहीं, क्योंकि समस्या खत्म, नेता खत्म। चाहे दिल्ली वाले हों, चाहे श्रमिक नेता हों, या गली मोहल्ले के नेता हों, समस्या नहीं, नेता नहीं। तो भैया, आप अपनी क्षमता को पहचानो और अपनी समस्याओं से निपटारा वैसे ही करो जैसे कोर्ट में जाके आप कर रहे हैं। नेताओं के भरोसे वो नहीं हुआ है। कम्यूटेशन, नोशनल इंक्रीमेंट कोर्ट के द्वारा निश्चित मिलेगा। कोर्ट केस के बाद भी जिन लोगों को नहीं मिल रहा, वो कंटेम्प्ट लगा सकते हैं। निश्चित तौर से कुछ डिपार्टमेंट, विशेषकर रेलवे शायद ऐसा कुछ गड़बड़ कर रहा है, या कोई भी डिपार्टमेंट। हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो दे रहा है, इसलिए हम क्या कहें। तो बाकी अगर डिपार्टमेंटों में नहीं मिल रहा है, जिन लोगों ने केस किया, तो कंटेम्प्ट लगा सकते हैं। धन्यवाद।